हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने इमोजीज के बारे में बात किया था। आज हम इस वीडियो में यूनिकोड्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हमने इमोजीज के साथ किया था, हमें यूनिकोड के लिए भी 4 सेट UTF-8 लिखना पड़ता है। तो यूनिकोड लिखने के लिए आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। मैं फ़िलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ H1 टैग। आप कोई सा भी टैग यूज़ कर सकते हैं जो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था। तो फिर मैंने H1 टैग लिया। अब आप पूछेंगे, इमोजीज को तो हम एंड और हैश टैग करके लिखते थे, हम इनको कैसे लिखते हैं? तो फिर इनको लिखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। जैसे कि कॉपीराइट के सिंबल को लिखने के लिए हमें @copy लिखना पड़ता है। मैंने इसे Ctrl+S से सेव किया। चलो इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो मैंने ओपन इन ब्राउज़र पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, इधर कॉपीराइट का सिंबल आ गया। ऐसे बहुत सारे यूनिकोड होते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पे यूनिकोड HTML एंटिटी टेबल। तो हम इस पे जाते हैं। ये देखिए, इधर पूरा लिस्ट आ गया। यहाँ पे बहुत सारे हैं, असल में ये बहुत ही ज़्यादा हैं। मैं इनमें से कोई भी एक चूज़ कर लेता हूँ। मान लो मैंने चूज़ किया ये, तो फिर इसका मैं ये लेता हूँ, Ctrl+C से मैंने कॉपी किया। अब यहाँ पे जा कर के मैंने यहाँ पे Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, Ctrl+S से मैंने सेव किया। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो देखिए ये आ गया। ऐसे ही करके बहुत सारे हैं सिंबल्स हैं। आप इसे अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं, अपने वेबसाइट को अच्छा लुक देने के लिए। देखिए बहुत सारे हैं, ये इतने सारे हैं। जैसे कि ये हो गया @copyright और बहुत सारे येन, एक्यूट, बहुत सारे हैं ये। तो दोस्तों, अभी हमने बात की थी यूनिकोड्स के बारे में। तो हमें यूनिकोड्स के लिए ज़रूरत पड़ती थी मेटा 4 सेट UTF-8 की, पर हमें इसकी अभी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं आई फ्रेम्स के बारे में। अब आप पूछ रहे होंगे कि आई फ्रेम होता क्या है और इसका काम क्या है। तो फिर आई फ्रेम से बेसिकली हम कुछ भी शो करा सकते हैं। जैसे आप आई फ्रेम लिखेंगे तो इसका ये सिंटैक्स आ जाएगा। अब इसमें शो कैसे कराना है, तो मैं जाता हूँ गूगल पे और वहाँ से उठाता हूँ एक वीडियो। तो मैंने गूगल खोल लिया। अब मैं जाता हूँ यूट्यूब पे। यूट्यूब पे से अभी मैं कोई सी भी वीडियो उठा लूँगा। तो फिर मैं जाता हूँ अपने चैनल पे। और मान लो मैं ये वाली वीडियो उठाता हूँ। फिर मैं यहाँ पे यहाँ पे आपको किसी भी वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक कीजिए। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप सोचेंगे आपको कॉपी कौन सा करना है। तो फिर आपको यहाँ पे इम्बेड पे क्लिक करना है। फिर ये देखिए, ये आई फ्रेम का ये आ जाएगा। फिर आपको इसे कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से मैंने कॉपी कर लिया। फिर यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना। Ctrl+V से मैंने पेस्ट कर दिया। Ctrl+S से सेव किया। आप इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब मैंने राइट क्लिक किया और ओपन इन ब्राउज़र किया। देखिए ब्राउज़र में ओपन हो गया। ये देखिए आ गई मेरी वीडियो। इससे आप कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको इसे सेंटर में करना होगा तो उसी के लिए हमने पढ़ा था सेंटर टैग के बारे में। सेंटर, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
सेंटर, इसको सेंटर टैग के अंदर ले आता हूँ मैं। कंट्रोल ऐसे सेव किया, ये देखिए सेंटर में आ गया। आप इसकी विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने इसकी विड्थ कर दी 600 और इसकी हाइट कर दी 350। कंट्रोल ऐसे मैंने सेव किया, ये देखिए इसकी विड्थ और हाइट बढ़ गई। आप जितना बढ़ाना चाहते हैं आप उतना बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसकी हाइट नहीं बढ़ाई तो मैं इसको 600 कर देता हूँ। तो देखिए अभी एक रेक्टेंगल, अभी ये स्क्वायर बन जाएगा। देखा आपने, अभी एक स्क्वायर बन गया। आप इससे किसी भी वीडियो की विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये फ्रेम बॉर्डर, ये अलाउ ये सब कुछ क्या है? ऑटो प्ले, इनक्रिप्टेड मीडिया, गायरोस्कोप, पिक्चर इन पिक्चर, अलाउ फुल स्क्रीन। अब आप पूछेंगे ये सब कुछ आखिर है क्या? तो इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप इसको मार्की के अंदर भी रख सकते हैं, मार्की के अंदर। तो मैंने इसको मार्की के अंदर रख दिया। अब आपको क्या लगता है क्या होगा? अगर आप सोचें कि ये हिलेगा नहीं तो आप गलत हैं। मार्की से सब चीज़ हिल सकती है, चाहे वो वीडियो हो, फोटो हो या टेक्स्ट हो। इसलिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए खुल गया। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइटल, ए टैग और टेबल की। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइटल से। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं इस वाले टाइटल के बारे में बात कर रहा हूँ? तो नहीं दोस्तों, मैं इस वाले टाइटल के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एट्रीब्यूट वाले टाइटल की। तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पी टैग, फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे टाइटल लिखता हूँ। तो देखिए टाइटल का आ गया। तो फिर मैं एंटर कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग। फिर मैं अंदर जा कर के यहाँ पे पैराग्राफ लिखता हूँ और फिर मैंने कंट्रोल एस से सेव करके राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो देखिए अब आप पूछ रहे होंगे कि ये वैसा ही तो लग रहा है, इसमें कुछ अंतर कहाँ आया? तो दोस्तों अंतर आया है। जब आप इसके ऊपर माउस ले जाएंगे तो देखिए नीचे पी टैग लिखा हुआ आ रहा है। तो यही था टाइटल। तो दोस्तों अभी अभी हमने बात की है टाइटल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं ए टैग के बारे में। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये ए टैग क्या होता है और ये एचरेफ क्या है? तो ए टैग बेसिकली एक लिंक होती है और एचरेफ यूआरएल होती है। तो फिर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ google.com। मैंने यहाँ पे लिख दी google.com। और हाँ, आपको एकदम सही सही यूआरएल लिखनी होगी। तो मैंने यहाँ पे google.com लिख दी और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल। कंट्रोल एस से सेव किया, राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लिया। देखिए यहाँ पे ऐसे लिंक आ रही है। अब मैं इस लिंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए ये एरर दे रहा है। अब आप पूछ रहे होंगे कि ये एरर क्यों दे रहा है? हमने तो यूआरएल एकदम सही सही लिखी। तो जी दोस्तों ये देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, योर फाइल वाज नॉट फाउंड। इस कंप्यूटर को लग रहा है कि हमने जो ये यूआरएल डाला है हमने इस फाइल का डाला है। तो उसके लिए हमें अपने कंप्यूटर को बताने के लिए कि एक फ़ाइल नहीं है, ये एक वेबसाइट है, हमें इसके आगे उसका फुल एड्रेस लिखना होगा। अब आप कहेंगे कि गूगल का तो फुल एड्रेस यही है। तो जी दोस्तों नहीं, उसके लिए आपको पहले उस वेबसाइट पे जानी होगी, फिर उस वेबसाइट पे ऐसे क्लिक करना होगा। फिर देखिए ये है इसकी फुल यूआरएल। आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आकर के कंट्रोल वी से पेस्ट कर दीजिए। मैंने कंट्रोल एस से सेव कर लिया, इसको हटा दो, कंट्रोल एस से सेव कर लिया, कंट्रोल एस से सेव कर लिया और ओपन इन ब्राउज़र कर लिया। ये देखिए यहाँ पे एक लिंक आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए ये google.com खुल गया। अब
आप पूछ रहे होंगे कि ये तो सेम पेज पे खुला, अगर हमें इसे दूसरे पेज पे खोलना हो तो इसके लिए भी कुछ है। तो हाँ दोस्तों, इसके लिए भी एक एट्रीब्यूट है। हमें उसके लिए लिखना होता है टारगेट और यहाँ पे लिखना होता है ब्लैंक। तो फिर दोस्तों मैंने टारगेट ब्लैंक लिख दिया। तो दोस्तों हम जा कर के देख लेते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया और इस पर क्लिक कर दिया, तो देखिए अब ये अगले पेज पे खुल गया। तो दोस्तों अभी तक हमने टाइटल और ए टैग के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं टेबल टैग के बारे में। तो टेबल टैग के लिए हमें पहले TABLE लिखना होता है। देखिए मैंने टेबल टैग लिख दिया। पर अब आप पूछ रहे होंगे कि टेबल टैग क्या होता है और टेबल टैग से होता क्या असल में। तो जब आप एग्ज़ाम देते हैं अपना, तो फिर आपका जो आंसर शीट होता है, मतलब जो रिजल्ट्स होते हैं, उसमें एक कॉलम में आप मतलब सब्जेक्ट का नाम लिखा होता है, एक कॉलम में आपके मार्क्स लिखे होते हैं और अलग अलग रोज़ होती हैं। तो उसी तरह होता है HTML का टेबल। तो उसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा TR, फिर TR के अंदर आपको लिखना होगा, पहले हम हेड देते हैं तो फिर उसके लिए पहले आपको लिखना होगा TH, यानी कि ये अभी हम हेड दे रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, एक और TH देते हैं, इसमें हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। अब एक और TH देते हैं जिसमें हम लिख देते हैं मार्क्स। मैंने इसे Ctrl+S से सेव कर लिया। अब राइट क्लिक करके इसको ओपन इन ब्राउज़र करते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पे बस ऐसे ही सीधा सीधा लिखा आ रहा है। फिर हम लिखते हैं नीचे एक और बार TR। फिर अभी हमें हेड नहीं लिखना है, इसलिए हम सिर्फ TD लिखेंगे। TD का मतलब होता है टेबल का डाटा। तो फिर नेम में मैं लिख देता हूँ पहला नेम मोहित, और इसका सब्जेक्ट था TD, इसका सब्जेक्ट था मैथ्स। और इसके मार्क्स आए 48%। अब इसी तरह मैं इस पूरे को कॉपी करके एक और बार पेस्ट कर देता हूँ, एक और बार पेस्ट कर देता हूँ। तो इस बार हमारा बच्चा है रोहित, इसका भी सब्जेक्ट मैथ्स, पर इसने राहुल से ज़्यादा मार्क्स लाए क्योंकि राहुल पूरे दिन गेम खेलता रहता था पर रोहित पूरे दिन पढ़ता था। और अगला है बच्चा सोहित। सोहित क्लास का टॉपर है, ये 98% लाया। Ctrl+S से मैंने सेव किया और इसको ओपन इन ब्राउज़र कर लिया। तो देखिए ये ऐसा टेबल बन गया। अब आप पूछेंगे कि ये कितना घटिया टेबल है, ये तो आप बिना टेबल की वजह से पैराग्राफ टैग से ही बना लेते। तो इसमें बॉर्डर डालने के लिए आपको CSS सीखनी पड़ेगी, जो मैं आपको अपने आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में।